कुछ मतदान की तैयारी। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। आंध्र प्रदेश में करेंगे चुनावी रैली। एक दिन में ताबड़तोड़ 4 रैलियां। आज बंगाल और बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे बंगाल में करेंगे जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे होगी जनसभा। राहुल गांधी के खिलाफ 180 वाइस चांसलर्स ने लिखा लेटर। कांग्रेस नेता ने कही थी नियुक्ति में गड़बड़ी की बात। 180 वाइस चांसलर ने खोला मोर्चा। जौनपुर से धनंजय सिंह को बड़ा झटका। मायावती ने धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा। सीटिंग सांसद श्याम सिंह यादव भरेंगे पर्चा। झारखंड में फिर ईडी की छापेमारी। मंत्री आलमगीर के पीएम के नौकर के घर से मिला नोटों का अंबार। बैंक से मंगाई गई नोटें गिनने की मशीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो देखा जाए तो इसी को लेकर के लगातार जो जौनपुर की सियासत है वो काफी गर्म आ गई है, जहां पर एक और नामांकन कर चुके हुए श्रीकला का टिकट काटने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला, जिनको बसपा ने पहले टिकट दिया था और उसके बाद अब जानकारी ये है कि उन्होंने जो टिकट है वो उनका टिकट काट करके श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। फिलहाल इस बात पर श्याम सिंह यादव का भी बयान सामने आया, जो कि कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया भी। तो उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा एक भविष्यवाणी भी की गई थी और उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहन जी का फोन गया, जिसके बाद उन्होंने अपना ये फैसला बदल दिया। और इसी को लेकर के हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी, और जौनपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार, और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे प्रधान संपादक का। दुर्गेंद्र सर, देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी मौके पर आज टिकट काटने की बात सामने आ रही है कि श्रीकला का टिकट काटकर अब जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें टिकट दिया गया है। फिलहाल वजह तो निकल कर कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर यह किया गया, तो इससे कहीं ना कहीं जौनपुर की जो सियासी हलचल है वो भी काफी तेज हो गई है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सर आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, तो हम रुक कर लेते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार का। जब तक अजय, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आप जौनपुर में मौजूद हैं, बसपा कार्यालय में मौजूद हैं, तो वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम बसपा कार्यालय पे हैं। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। इस वक्त हम बसपा कार्यालय में हैं और बसपा कार्यालय आप देख सकते हैं केंद्रीय कार्यालय श्रीकला धनंजय रेड्डी का है, जहां पर बिल्कुल जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, इसका जो है जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने आकर के इसका उद्घाटन किया है। और कल जब अटकलें चल रही थी तेजी से कि जो है सोशल मीडिया में कि धनंजय सिंह का टिकट की पत्नी का टिकट कट सकता है, लेकिन उस पे उसकी जो है पुष्टि करने के लिए बहन जी के निर्देश पर जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार यहाँ पर आते हैं और कार्यालय का उद्घाटन होता है। उसके बाद वो यहाँ दम भरते हैं कि नहीं, हमारी प्रत्याशी श्रीकला धनंजय ही होंगी। लेकिन जिस प्रकार से रात का घटनाक्रम हुआ और रात को बहन जी का फोन जो है वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को आता है और उनको कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, ये कहीं ना कहीं तो ये दिखाता है कि जिस प्रकार से धनंजय सिंह के ऊपर किसका दबाव है और किस वजह से उन्होंने उनके बसपा के जो है जो कोऑर्डिनेटर हैं और सब लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहन जी ने उनका टिकट नहीं काटा है, बल्कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। अब उन्हें ही बताना होगा कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। जहां धनंजय सिंह से किसी प्रकार से जो है वार्ता नहीं हो पा रही है, श्रीकला से धनंजय सिंह से किसी
बिल्कुल अजय, यानी कि देखा जा रहा है तो अभी तक फिलहाल इस पर धनंजय सिंह या फिर उनकी पत्नी श्रीकला की ओर से कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया है। रुक कर लेते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, देखा जाए तो अब खुद ये चीज जो है नामांकन की बात जो है वो श्याम सिंह यादव, जो कि सिटिंग सांसद भी हैं जौनपुर से, उन्होंने ये बात कबूली है कि वो लगभग 1 बजे जाकर के नामांकन करेंगे। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि अभी तक मायावती की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, वजहें जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन अब खुद जो सांसद श्याम सिंह यादव हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? की तरफ से ही अभी बयान आया है जी। और श्याम सिंह यादव जो सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बने थे, बीएसपी का सिंबल था। उसके बाद जो है कई बार जो है बहुजन समाज पार्टी में इनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन श्याम सिंह यादव उस मीटिंग में नहीं जाते थे। बाद में पता चला कि समाजवादी पार्टी से जो है ये जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद देखिए जब लोकसभा का चुनाव 2024 का आया और जब जौनपुर की टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने जब बाबू सिंह कुशवाहा को दिया, उसके बाद श्याम सिंह यादव आके वही अखिलेश यादव के खिलाफ जो है बयान देते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वो अभी भी जो है नहीं जारी किया गया है। न जो है जो मंडल कोऑर्डिनेटर वहाँ के जो है घनश्याम चंद्र खरवार हैं वो भी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो है अभी 10 बजे करीब जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही अभी ऐसा कोई बदलाव की स्थिति दिख रही है। और जो श्याम सिंह यादव हैं वर्तमान में वहाँ सांसद है, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, रात में 1 बजे फ़ोन आया, मैं जल्दी सो गया था, सुबह मुझे जाना था। तो ये सब चीज़ें जो है अभी उन्हीं की तरफ से आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई जो है अभी इसका जो है जवाब नहीं आया है। बिल्कुल कौशलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी सामने आई है उसमें जो बसपा से कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम सिंह खरवार, उनकी तरफ से कहा गया है कि बसपा उम्मीदवार जो हैं श्रीकला वो पहुंची हुई थी और उनकी तरफ से रात में कॉल किया गया है और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये है कि धनंजय सिंह ने रात में कोऑर्डिनेटर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि श्रीकला नहीं चुनाव लड़ पाएंगी। कुछ इस तरीके की क्या जानकारी सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए जौनपुर के लोग बता सकते हैं या धनंजय सिंह उसको बता सकते हैं और जो वहाँ के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार है वो बता सकते हैं। लेकिन कल केंद्रीय जो कार्यालय बना था घनश्याम सिंह खरवार, जब शाम को ये खबर फैली कि धनंजय सिंह श्रीकला का टिकट कट गया है, तो यहाँ से बल्कि एक स्टेटमेंट जो बीएसपी सोशल मीडिया है उस पर बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो है वहाँ पे जोनल कोऑर्डिनेटर को वहाँ भेजी हैं और ये बताया गया है कि जो चुनाव जो सिंबल है वो श्रीकला के पास ही है और बहुजन समाज पार्टी से वही अधिकृत प्रत्याशी हैं। लेकिन रात में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो कार्यालय का उद्घाटन होता है, रात में इनका बयान खुद जो है अभी देखिए वहाँ के संवाददाता ने बताया कि जो वहाँ के जो है जोनल कोऑर्डिनेटर वो कहते हैं कि नहीं, प्रत्याशी में कोई बदलाव नहीं हुआ, श्रीकला धनंजय ही प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी की। उसके बाद कब उनका बयान आए ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो होता है किसी प्रत्याशी में परिवर्तन किया जाता है, किसी लोकसभा क्षेत्र से बाकायदे लेटर जारी होता है कि यहाँ प्रत्याशी बदला गया। हाँ, एक चीज जरूर जो है सूत्र से पता चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुजन समाज पार्टी 2 प्रत्याशियों खड़ा करा रही है, कहीं किसी का पर्चा अगर नहीं जो है खारिज हो जाता है तो एक दूसरा प्रत्याशी, वो देखिए कई लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे देखने को भी मिला है। समाजवादी पार्टी ने भी 2 डबल पर्चा भरा है। वहीं जो है हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ये काम कर सकती है। लेकिन वहीं देखा जाए कौशलेंद्र, तो लगातार बीती रात से ही ये उठापटक जो है, सियासी हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ होती दिख रही है। और अगर ऐसा भी किया जा रहा है कि 2 लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है जौनपुर से, तो इसका कोई आधिकारिक ऐलान भी किया जाना चाहिए बसपा की ओर से, क्योंकि लगातार जो है जो मतदाता है वो भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। वहीं श्याम सिंह कह रहे हैं कि वो 1 बजे जाकर के नामांकन करेंगे और फिलहाल अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो भी होती नहीं दिख रही है कि श्रीकला का टिकट अगर कटा है या फिर नहीं कटा है। कुछ इस तरीके की भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए अब अगर जो है टिकट कटा होगा जी तो कहीं न कहीं आधिकारिक पुष्टि उसकी जो है बहुजन समाज पार्टी से जरूर होगी। बिल्कुल 1 बजे का समय उन्होंने श्याम सिंह यादव ने कहा है कि जो है कि 1 बजे जो है सिंबल आ जाए, 1 बजे हम नामांकन करेंगे, जी उसके बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जो टिकट कटने की जो बात हो रही है उसका जो ऑफिशियली जब तक ये नहीं आ जाता, क्योंकि ए और बी फार्म दोनों श्रीकला धनंजय को जो है बहुजन समाज पार्टी सिंबल दे चुकी है और 1 मई को श्रीकला जो है वहाँ पे नामांकन भी कर चुकी हैं। अगर इनको सिंबल देती हैं, बकायदे उसका लेटर जारी होगा, बकायदे ऑफिशियली बताया जाएगा कि यहाँ अब बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी श्याम सिंह यादव होंगे, तो ये भी इसका जो है वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लेटर लिख के जाया जाएगा, क्योंकि सिंबल उनको भी दिया गया है। अगर ये लेटर नहीं जाया गया तो दोनों प्रत्याशियों में जो पहले प्रत्याशी नामांकन किए हैं उनके पर्चे को वैध माना जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से जौनपुर से हमारे साथ अजय कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं, अजय आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो आप कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और काफ़ी सन्नाटा पसरा दिख रहा है। क्या अभी तक किसी भी तरीके का जो बयान है या फिर कोई बातचीत श्रीकला या फिर धनंजय सिंह के पास से सामने आया हो? क्योंकि मीडिया में जो है श्याम सिंह यादव ने तो बयान दे दिया है कि वो 1 बजे तक जाकर के नामांकन कर सकते हैं। क्या अभी तक इस पर श्रीकला या फिर धनंजय की ओर से कुछ कहा गया हो? सूत्रों से पता चल रहा है कि धनंजय सिंह अपने निजी आवास जो जौनपुर शहर से जो है 20 किलोमीटर दूर है वहां पे है, लेकिन वो किसी प्रकार से जो है फोन कॉल चीजें नहीं ले रहे हैं और न ही मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और हमने प्रयास भी किया बातचीत करने का, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है जिस प्रकार से रात में शाम को यहाँ पे जो स्थिति थी वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो सुबह की स्थिति है ये उससे उलट है और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह जो है खुद को चुनाव से अपने आप को बाहर कर लिए हैं और बिना किसी कारण बताए हुए वो चाहते हैं कि चीजें जो है हमारी अपनी चीजें चले, क्योंकि अगर कुछ भी चीजें ऐसी होती कि अगर उनका रिएक्शन आता, लेकिन जिस प्रकार से उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो चुनाव से दूरी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक ना ही बसपा के की ओर से कोई आधिकारिक बयान की पुष्टि की गई है कि श्रीकला का टिकट कटा है या नहीं, पर जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जा रहा है, कई लोग इसी उठापटक में शामिल हैं। और दोबारा से कौशलेंद्र आपका जो है रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जौनपुर में अभी 25 मई को चुनाव होना है, मेरे ख्याल से नामांकन का आज आखिरी दिन भी है, और जिस तरीके से ये राजनीतिक उठापटक चल रही है इसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर कब तक इस बात पर पुष्टि की जा सकती है? क्या ऐसी कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि रही बात धनंजय सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए, जब उनको जमानत मिली थी तो उन्होंने खुद ही जो है बयान दिया था कि इस चुनाव प्रचार में लोग जो लगे हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी धनंजय सिंह को पार्टी से निकाल चुकी है, बहुत पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अगर उनको पार्टी से न निकाला गया होता तो बहुजन समाज पार्टी से कई बार जो लोकसभा का भी चुनाव जो है 2014 में लड़े तो निर्दल चुनाव लड़े, वहीं जो है 2 बार विधानसभा मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़े, वहाँ भी निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। वो कई बार वो बहुजन समाज पार्टी से संपर्क किए कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। और अंत में जो है उनके जेल जाने के बाद जब उनकी पत्नी, वो भी जो घनश्याम चंद्र खरवार हैं, वो जोनल कोऑर्डिनेटर, उनके साथ वो आई थी और यहाँ पे पूरी बात हुई, बकायदे उनको टिकट और सिंबल मिला। उसके बाद आधिकारिक घोषणा भी देखी, लेटर भी जारी किया गया कि जौनपुर से प्रत्याशी हैं। तो उसके बाद जो है जब धनंजय सिंह जेल में थे, छूट के आए हैं, वो प्रचार प्रसार करने कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। वो अपने घर, जो उनका आवास है, जो गांव है जौनपुर शहर से जो है 20 किलोमीटर दूरी बनसफा उनका गांव है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, फ़ोन से ज़रूर लोगों से संपर्क वो कर रहे हैं, क्योंकि जो वोट बैंक अगर देखा जाए कि अगर निर्दल चुनाव भी लड़े हैं तो जौनपुर से उनको 85,000 वोट मिले हैं। तो उन चीज़ों पे जो उनकी पकड़ है, जो उनकी जो है राजनीति है, वो कहीं न कहीं जौनपुर में वो अपने को स्थापित किए हुए हैं। प्रचार प्रसार के लिए जो बहुजन समाज पार्टी से जो अधिकृत प्रत्याशी अभी तक हैं, वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। उनका कार्यक्रम कल जौनपुर के जो पत्रकार थे, कई लोग ये बताया कि उनका 11 बजे कार्यक्रम आया, क्योंकि आज वो कहाँ जनसभा और कहाँ जो है लोगों से जो है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वो जारी किया गया है। और उसके बाद जो है
ये अचानक से, क्योंकि कल दोपहर से ही हल्ला उड़ रही थी कि अगर बताया जाए कि उनका धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट रहा है, बहुजन समाज पार्टी उनका टिकट काट रही है, लेकिन उस समय प्रत्याशी ये क्लियर नहीं हुआ था। उस समय किसी दूसरे के माध्यम से पता चला हो सकता है कोई अल्पसंख्यक समाज से वहां प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन आज अचानक से जो है श्याम सिंह यादव जो मीडिया के सामने आके बयान देते हैं कि रात में 1 बजे फोन आया था और उसके बाद जो है वो नामांकन करेंगे। उनको अभी 12:30 बजे के पास उनको अगर सिंबल मिल जाता है, वो 1 बजे अगर बहुजन समाज पार्टी से उस नामांकन करते हैं, तब ये माना जा सकता है कि यहाँ जो है इनको सिंबल मिल गया और धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए कौशलेंद्र, अगर ऐसा किया जाता है, श्रीकला का टिकट कटता है, तो इससे जो धनंजय के समर्थक हैं उनमें काफ़ी जो नाराज़गी है, मायूसी है, वो देखने को मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है क्या? जिस तरीके से जनता श्रीकला के साथ थी, वो अब श्याम सिंह यादव को जिताने में जो है उतनी ही एक्टिव दिखेगी चुनावी मूड में? देखिए, आपको बताएं कि श्याम सिंह यादव 2019 में जब सांसद बने थे, तो वही जौनपुर है, जौनपुर के लोग इन्हें जो है इनके भी पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे सांसद लापता हैं। और श्याम सिंह यादव जौनपुर सिर्फ गए हैं तो सिर्फ निजी कार्यक्रमों में 1-2 जगह पे जाके, कोई किसी भी से ना वहाँ ये 5 साल तक सांसद रहे, लेकिन ये किसी से जनसंपर्क नहीं किए हैं। आप देखिएगा कि अगर इनको टिकट मिल भी जाएगा, तब भी इनकी जगह जगह जो है वो विरोध की जो है वो कहीं न कहीं चिंगारी जरूर भड़केगी। और जो टिकट का जो फाइनल जो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे और बहुजन समाज पार्टी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं जो है वोट बैंक पे जो पहले इनके साथ था आगे जरूर खिसक चुका है। अब उस पर क्या स्थिति होती है, क्या ये उस वोट बैंक को फिर वापस ला पाते हैं, ये तो जो है चुनाव प्रचार के दौरान ही पता चलेगा, वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि श्रीकला धनंजय को जो है जब टिकट दिया गया था, उसके बाद उनकी जो सक्रियता है, क्योंकि जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और उनकी जो है हमेशा उस लोकसभा क्षेत्र में, जौनपुर जिले में हमेशा उपस्थिति रही है, लोगों के बीच में गई हैं, जो जन समर्थन उनके पास है वो कहीं न कहीं जो है कुछ इधर उधर जरूर हो सकता है, लेकिन वो आज भी लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से मिल भी रही हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, और लगातार हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, देखा जाए तो क्या अभी तक जिस तरीके से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो वहीं क्या जैसे कि आप बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, कोई कार्यकर्ता दिख रहा हो जिसकी ओर से ऐसा कुछ कहा गया हो या फिर इस बात को लेकर के उसने कुछ चर्चा की हो? जी, आपको बता दें यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। यहाँ पे सिर्फ जो कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, साफ सफाई ऐसे ही स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। बाकी कोई भी न ही बसपा का कोई पदाधिकारी मौजूद है, ना ही जो है धनंजय सिंह के समर्थक ही मौजूद है। इससे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्थिति बिल्कुल जो है चुनाव के से का है, कार्यालय में पूरा बिल्कुल सन्नाटा है। और वहीं जिस प्रकार से अगर बात आपने कहा कि धनंजय सिंह के चुनाव, धनंजय सिंह ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाथी को जितना फायदा मुझसे है उतना ही फायदा हाथी को मुझसे भी हो गया आगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो है धनंजय सिंह चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन किस दबाव में, किस चीजों के किसके दबाव में इस प्रकार का जो है, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती बसपा से चीजों से, तो तब तक कुछ पार्टी से तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा कि आखिर पूरा मामला कैसे है। क्योंकि अगर धनंजय सिंह अब तक अगर कुछ भी चीजें होती तो वो मीडिया में बयान आ जाते हैं। अगर जब पहली लिस्ट जो है बीजेपी की जारी हुई थी कृपा शंकर सिंह से, तो उन्होंने तुरंत अपने एक्स वॉल पे लिखा था कि साथियों तैयार हो जाओ, लोकसभा 73 को विजय करना है। तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और मीडिया से, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि धनंजय सिंह आज के डेट में जो है वो अपने आप को चुनाव से अलग कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक ना ही बीएसपी की ओर से कोई पुष्टि की गई है और ना ही इस पर मायावती की ओर से, बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कोई इस बात पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख
की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा और कांग्रेस की संयुक्त रैलियां तय। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी से संयुक्त रैली तय की गई है। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। संयुक्त रैलियों की तारीख का होगा ऐलान। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम तय। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। लखनऊ में संयुक्त रैलियों की तारीखों का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी में संयुक्त रैली तय। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम हुए तय। संयुक्त रैलियों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम तय। संयुक्त रैलियों की तारीखों का ऐलान होगा। सपा और कांग्रेस की संयुक्त रैलियां तय। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी में भी होगी संयुक्त रैली। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम तय। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। लखनऊ में संयुक्त रैलियों के कार्यक्रम तय। दो दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। और इसी खबर पर दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से गठबंधन को और तेज धार देने के लिए दोनों दलों ने संयुक्त रैली का जिस तरीके से आह्वान किया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको अवंतिका बता दूं कि समाजवादी पार्टी समेत अन्य का इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों मजबूत दावेदारी के साथ अपने अपने कैंडिडेट उतारने के साथ चुनावी मैदान है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की दिल्ली के जो बड़े नेताओं और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। उसमें फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश की 3 ऐसी लोकसभा सीटें जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा बड़े नेता एक मंच पर आकर अपनी रैलियां करेंगे। इनमें एक कानपुर की लोकसभा सीट को लेकर कहा गया, जहां कानपुर और अकबरपुर दोनों, कानपुर देहात यानी 2 कंबाइन करके 2 सीटें हैं, वहां की है। एक कन्नौज, जहां खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़, एक तो लोकसभा सीट है। दूसरी कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर जो सपा की तरफ से सीट मिली है वो बाराबंकी की सीट।
जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया कांग्रेस के टिकट पर बाराबंकी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो ये सीट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ गठबंधन चुनावी रैली करने के लिए कानपुर, कन्नौज और बाराबंकी 300 ऐसी सीटें हैं जहां पर तय किया गया है कि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कौन हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत भी नेता इन मंचों पर एक साथ भी नजर आ सकते हैं। तीनों जो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कड़ी टक्कर के दौरान दोनों के बीच जो कड़ा मुकाबला चुनाव में देखने को मिल रहा है, उसी के मद्देनजर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि जो उनकी बड़ी सीटें हैं और जहां पर बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को एक साथ आना चाहिए और मंच पर एक साथ आके जनता से वोटों की मांग यानी संबोधन के दौरान उनको जनता से समर्थन मांगना है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी उनको जिताएं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर, दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय पर आपको बता दें कि प्रबंधन पर नजर है। कन्नौज, कानपुर और बाराबंकी में ये संयुक्त रैली का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में संयुक्त रैली को लेकर का आयोजन किया जाएगा। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालय से प्रबंधन पर नजर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तीसरे चरण की 10 सीटों पर मतदान होगा कल। संभल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में भी कल वोटिंग। आगरा, आंवला और बरेली में होगा कल मतदान। बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। आगरा, आंवला और बरेली में भी होगा कल मतदान। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से तीसरे चरण की 10 सीटों पर होगा कल मतदान। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी ने झोंकी ताकत। दिल्ली से खबर, तीसरे चरण की 10 सीटों पर कल मतदान। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आगरा, आंवला और बरेली में भी कल होगा मतदान। मुझे दे दे, फ्रेम सेट मैं कर दूं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में कल मतदान। और इसी खबर पर बदायूं से संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है? कल बदायूं में मतदान होना है, किस तरीके की तैयारियां हैं? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करिए। रितेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, अब आ रही है भाई? जी जी।
देखिए बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे पीछे देखते हैं, यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा चुकी है। जो पार्टियां रह गई हैं वो अपने अपने बूथ के लिए रवाना की जा चुकी है। यहाँ पर लगातार डीएम-एसएससी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर मध्य स्थल की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को रखते हुए डीएम-एसएससी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्था जो है अभी से बनाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चुनाव की अगर बात की जाए तो पोलिंग पार्टियां यहाँ से अभी रवाना की गई हैं, और यहाँ पर डीएम-एसएससी तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने अपने निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। और कल ही यहाँ पर मतदान है और काफी पुलिस बल भी तैनात किया गया है जो अपने सुरक्षा में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ तो अगर हम वोटर्स की बात करें तो जनता के मन में क्या है? देखिए, जनता की अगर बात की जाए तो लगातार जनता का यही कहना है कि राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर, शिक्षा और हेल्थ के मुद्दे पर यहाँ पर मतदान किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आगरा, आंवला, बरेली में भी कल मतदान होना है और पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी हैं। कल होगा मतदान, तीसरे चरण का मतदान होगा कल। तीसरे चरण की 10 सीटों पर होगा कल मतदान। संबल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी में होगी कल वोटिंग। तीसरे चरण की 10 सीटों पर कल होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। संबल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियां हुई रवाना। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में कल वोटिंग। संबल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी में होगी कल वोटिंग। पोलिंग पार्टियां कल हो चुकी है रवाना। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। उन्नाव से खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज उन्नाव दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बीजेपी समर्थन में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा, सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में करेंगे जनसभा। एएसपी समेत अन्य अफसरों ने किया निरीक्षण। भगवान नगर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में होगी जनसभा। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में इस जनसभा को किया जा रहा आयोजित। बीजेपी कैंडिडेट के लिए करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में जनसभा।
अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सिपाही के आत्महत्या करने का मामला। रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारकर की थी आत्महत्या। अपनी पत्नी को सिपाही ने ऑडियो में धोखेबाज बताया था। सिपाही का आत्महत्या करने के बाद ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा के जोया कस्बा का निवासी बताया जा रहा है सिपाही। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारकर की थी आत्महत्या। पत्नी से तंग होकर की थी आत्महत्या। अपनी पत्नी को सिपाही ने ऑडियो में धोखेबाज बताया। सिपाही का आत्महत्या करने के बाद ऑडियो वायरल। अमरोहा के जोया कस्बा का निवासी था सिपाही। सिपाही की आत्महत्या करने के बाद ऑडियो हो रहा है वायरल। पत्नी से तंग होकर की थी आत्महत्या। मुरैना से खबर, जहां पर कलेक्टर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का अनूठा प्रयोग। उंगली पर वोट का निशान दिखाओ। प्राइवेट अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सुविधा। उंगली पर वोट का निशान दिखाओ। प्राइवेट अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सुविधा। 7 मई को मतदान के लिए निःशुल्क सफर की सुविधा। वोटर्स को घर से मतदान केंद्र तक लाने की सुविधा। वोटर्स को वोट डालने के बाद घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था। मतदान करने वालों को चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान करने की अपील की। मुरैना कलेक्टर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनूठी पहल। उंगली पर वोट का दिखाओ निशान और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सुविधा। वोटर्स को वोट डालने के बाद घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था। मतदान करने वालों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा। मुरैना से खबर, कलेक्टर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का अनूठा तरीका। उंगली पर वोट का निशान दिखाओ। प्राइवेट अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सुविधा। 7 मई को मतदान के लिए निःशुल्क सफर की सुविधा और वोटर्स को घर से मतदान केंद्र तक लाने की सुविधा। साथ ही साथ वोट देने के बाद घर छोड़ने की भी सुविधा। मुरैना कलेक्टर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का अनूठा प्रयोग। 7 मई 2024 को मुरैना जिले में वोटिंग प्रक्रिया संपादित होनी है। उसी के लिए जिला प्रशासन द्वारा ये पहल की गई है कि 7 मई के दिन जो भी व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में ई रिक्शे के माध्यम से अपने मतदान केंद्र तक जाना चाहते हैं, उनको ई रिक्शे संचालकों द्वारा निःशुल्क राइड प्रोवाइड की जाएगी। और मतदान करने के उपरांत अपने उंगली पर अमिट स्याही दिखाने के बाद कोई भी वोटर यदि अपने घर जाने के लिए भी ई रिक्शा हायर करना चाहते हैं तो उसको निःशुल्क ई रिक्शा संचालकों द्वारा राइड उसके घर तक भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी प्रशासन का सहयोग करते हुए ये ऐलान किया गया है कि समस्त जिले के निजी चिकित्सक, क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पतालों में जो लोग वोट डालने के उपरांत अमिट स्याही दिखाएंगे उनको फ्री कंसल्टेशन अथवा मुफ्त में परामर्श इन अस्पतालों, चिकित्सीय संस्थानों में निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो मैं इसके लिए आईएमए और जिले के ई रिक्शा यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने इसमें देश के महापर्व में शासन का सहयोग करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए इस प्रकार की घोषणाएं की।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर हरदोई से। आज हरदोई के शाहाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 1:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज हरदोई के शाहाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा की चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 1:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में करेंगे जनसभा। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, आईसीएसई बोर्ड की 12वीं में रक्षिता लोहानी बनी टॉपर। 12वीं में रक्षिता लोहानी को 98.75% अंक प्राप्त। सीएमएस अलीगंज ब्रांच की छात्रा हैं रक्षिता लोहानी। दीक्षा लोहानी की पुत्री रक्षिता लोहानी बनी टॉपर। 12वीं में रक्षिता लोहानी को मिले 98.75% नंबर। खुर्रम नगर की निवासी दीक्षा लोहानी की बेटी रक्षिता लोहानी ने पूरे लखनऊ में किया टॉप। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।